सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अभी हम आप सभी लोग जिस लीला का दर्शन करेंगे वो ब्रज की लट्ठमार होली। लट्ठमार होली, वाक्य होली। हमारे जब ब्रज में बरसाने में होली होती है तो नंदगांव के ग्वाला होते हैं, बरसाने की गोपियां होती हैं, आपस में एक दूसरे को वाक्यों के द्वारा मतलब कि कवित्व बोलते हैं। हमारे ब्रज में तो उनको गालियां बोलते हैं, पर वो गाली नहीं, बड़े वो प्रेम की बातें होती हैं। तो वाक्य होली, फूलों की होली, इन सब का हम और आप सभी लोग आनंद लेंगे बड़े ही मनोयोग के साथ। ये ब्रजवासी आपको ब्रज की लीलाओं का दर्शन करा रहे हैं। जब ये जो रास बिहारी की परंपरा है, रास लीला की, ये बड़ी प्राचीन परंपरा है, आज की परंपरा नहीं है। कल महाराज जी आपको भागवत भगवान में बताएंगे कि जिस समय भगवान अंतर ध्यान हो गए थे महाराज करते हुए,
उस समय सबसे पहली बार इस रास लीला का अनुकरण ब्रज की गोपियों ने किया था। क्योंकि ऐसा कहते भी हैं कि जहां भगवान का रास होता है, लीला होती है, वहां पर राधा कृष्ण भगवान अवश्य ही प्रकट होते हैं और अपनी लीलाओं का दर्शन करते हैं। तो ये परंपरा वहां से आरंभ हुई। वहां से आरंभ होकर के धीरे धीरे करके एक घमंडदेव आचार्य हमारे यहाँ हुए, उनको मोर मुकुट और बंसी प्राप्त हुई। उनके द्वारा ये ब्रजवासियों को ये प्रसाद मिला, जिसका ये सब हो रहा है। एक नई परंपरा चली। हमारे महाराज जी तो खैर ऐसा नहीं कहते हैं। मैं एक बात बता देता हूं। आजकल कुछ कथावाचक लोग, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, कोई बुरा नहीं मानो और मानो तो मान जाना। कुछ कथावाचक लोग क्या कहते हैं, वो रासलीला को, जो रासलीला होती है ना ब्रजवासियों के द्वारा, इसको नाटक बताते हैं। अरे रासलीला हो रही है, रामलीला हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बात आप सोचिए, कुछ बात प्रैक्टिकल सोचनी चाहिए। यदि भगवान कृष्ण ने, राधा जी ने रासलीला नहीं की होती, भगवान कृष्ण ने अपने चरित्र नहीं किए होते, तो क्या तो वो व्यास जी लिखते, क्या तो व्यास जी लिखते, क्या सुखदेव जी कहते, और क्या ये कथावाचक लोग आप लोगों को सुनाते। भगवान ने लीला की तब हुआ ना, तो कथा बाद में आई। रासलीला प्राचीन परंपरा है, आज उसका उपहास करते हैं ये लोग। ये ठीक बात नहीं। ठीक है, सबका सम्मान है, पर किसी का अपमान तो मत करो, गलत काम नहीं करना चाहिए। भगवान ने रामलीला नहीं की होती, क्या तो वाल्मीकि जी लिखते, क्या तुलसीदास जी लिखते, और क्या आप लोग कहते। ऐसा कहीं होता है क्या? ऐसा नहीं होता। इसलिए अब हमारे महाराज जी बाल्यकाल से, मुश्किल से 4-5 वर्ष के होंगे, तब से रासलीला करते आ रहे हैं। तब से रासलीला में भगवान कृष्ण का पात्र बने। उसके बाद में इनके ऊपर संतों की बड़ी कृपा रही। आनंदमयी माँ, पूज्य करपात्री जी महाराज, डोंगरी जी महाराज, पूज्य हमारे गोवर्धन वाले पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज, अभी वर्तमान में पूज्य श्री कारसिंह गुरु शरणानंद जी महाराज, देवरा बाबा महाराज, अभी एक हमारे संत हैं मध्य प्रदेश में रावतपुरा सरकार महाराज। संतों का बड़ा आशीर्वाद रहा। बड़े बड़े शंकराचार्य महाराजों ने स्वामी जी को, पूज्य राम सुखदास जी महाराज अपनी गोदी में बिठा के महाराज जी को माखन खिलाते थे, तो बड़ा ही सुख मिला। तो इस परंपरा को ये ब्रजवासी पात्र चलाते हुए आ रहे हैं। इसलिए सबको चाहिए अपना भी सम्मान करो और अपमान किसी का ना करो। तो ये बात मेरे मन में कुछ थी, इसलिए बोल दी कि रासलीला, रामलीला बहुत पुरानी परंपरा है और ये ब्रजवासियों के द्वारा ही की जाती है। अब मुझे कहना नहीं चाहिए, कथा तो कोई भी कहता है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है कि कोई ब्रजवासी ही हो, आपने सुना भी होगा, परंतु रासलीला ब्रजवासी ही करते हैं। आजकल एक और चीज चल गई है, लड़कियों को मोर नृत्य, मोर पहना करके लड़कियों को नचवाने लग गए हो। देखो आप ही लोग, ये परंपरा आप ही लोगों ने गलत डाल दी। ये सब ठीक नहीं है, ये परंपरा से हटकर है। इसलिए धर्म एव हतोहंति धर्म रक्षति रक्षता। यदि आप और हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। इसलिए धर्म का पालन आप भी करो, हम भी करें, और हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो भी करती रहे। अब होली लीला का दर्शन करेंगे। भगवान कृष्ण ने एक बार ब्रज में होली लीला की। बोलो रास बिहारी सरकार की। प्रथम मिलन, भगवान का राधा जी से प्रथम मिलन हुआ। एक दिन भगवान कृष्ण वन में अपनी गेंद से खेलते हुए निकले, तो राधा जी वहां मिल गई। खेलन हरि निक से ब्रज खोरी, खेलन हरि निक से कटकाछी बिसनट वर को हाथ लिए भवरा चरण तोरी, खेलन हरि। देखो जी, ये कितनी सुंदर कुमर है। सांची कह रहे हो,
आज तक इतनी सुंदर कहो नाय देखी, मन में लड्डू से फूट रही बात करने के लिए, कछु बात कर लूं। अजी क्यों जी? अजी हाँ जी। आए हाय कैसो रसगुल्ला सो बोल रही है। अजी बूझत श्याम कौन तुए गोरी, कहाँ रहित का की हो बेटी, देखी नाय कभो या ब्रज ओरी। अजी आप कहाँ रहो करो, कहाँ नाम है? मेरो तो काम ही है ब्रजमंडल में घूमबे को, पर मैंने आपको कभू कहूँ देखियो नाय। क्यों जी कहाँ रहो करो? अजी काहे को हम यहाँ ब्रज में आमे, काहे को हम ब्रज में आमे, खेलत रहत आपनी पौरी, सुनत रहत श्रव नंदन जोटा, करत फिरत माकन की चोरी। अजी हम अपने बाबा की पौरी पे ही खेलियो करे हैं, हमने आंकन सौ देखो नहीं है, पर कानन तो जरूर सुनो है के नंद राय जी के लाला चोरी करे हैं जी। चोरी वो कुछ चोर देवता आप हो जी। ले जी इनने कौन ने बता दी, तुमने तो ना बताई है? बात बनवे थे पहले ही चक्कर पर रोए। अजी चोर देवता होएगा कोई और। अच्छा। मो जैसो सूदो साचो तो ब्रिज में मैं अकेलो यूं जी। हाँ जी। अजी त्यारो कहा चोर मैंने लीनो, खेलन चलो संग मिल जोरी। अजी आपको मैंने कहा तो चोर लियो, और कहा मैं चुरा सकूं। मेरी और आपकी कितनी सुंदर जोड़ी बनी है, चलो या ब्रजमंडल को एक फेरो ही लगाया मैं। अजी हम तुमको जाने ना, तुम हमको जानो ना, तो हम कैसे लगाए चले जाएं? हमारे मैया बाबा लड़ेंगे। अजी चिंता मत करो, मैया बाबा की चिंता मत करो आप तो। अजी खेलन कभू हमारे आओ, नंद सदन ब्रज धाम, द्वारे पे आए टेर मोहिनी जो, काने है मेरो नाम, कभू मेरे घर पे आओ ना खेलवे। अजी तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहो, ये मोको मालूम ही नहीं है, तो मैं कैसे आऊंगी? अब बन जाएगी बात, नाम पे बात आ गई है। अजी मेरो नाम है कुमार कान, और मेरे गांव को नाम है नंद गांव। आपको आपके बाबा की मैया की सबकी सौगंध है, जो मेरे घर ना आए आओ तो। ठीक है जी आ जाऊंगी। आओगी ना? ठीक है। जाओ मत जाओ, यहीं रुक जाओ, जाओ। तुमने अपना नाम और अपने गांव को नाम बताया बापू, तो मैं भूल गई। अजी जैसे आप भूल जाओ ना, ऐसे ही मैं भूल जाऊं। मेरी मैया मुझे भुल्लन 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 कहो करे। अजी कोई बात ना है, फिर बता दूंगा। अजी मेरा नाम है कुमार कान, और मेरे गांव को नाम है नंद गांव। अब के मत भूल जाइयो। ठीक है जी ठीक। पधारो पधारो, यही खड़ो जाऊंगा ना। तुमने कहा नाम बताइयो बापू, फिर बता दे, भूल गई मैं। फिर भूल गई? साची साची बताओ, भूल रही हो कि मुझे मिलवे के चक्कर में जान के भूल रही हो? नहीं नहीं जी मैं तो अच्छा भूल ही रही हो, ऐसे भूलोगी तो कम। अजी हाँ याद आएगा। हाँ। ऐसा उपाय बताऊंगा, अब नहीं भूलोगी। हाँ। जब आप अपने कान को पकड़ लोगी तो मेरा नाम याद आ जाएगा, कुमार कान। और जब नाक पे हाथ धर लोगी तो मेरे गांव को नाम याद आ जाएगा, नंद गांव। अब घर तक कुमार कान नंद गांव, कुमार कान नंद गांव, ऐसे करती जाओ। ठीक है जी ठीक है। पधारो। ठीक है जाओ। अजी कुमार बड़ी सुंदरी, ब्याह करूंगा तो इनते ही करूंगा, नहीं तो अब कहीं कुंभ में बाबा जी है जाऊंगा। मैया बुलाऊं, अरे ओ मैया, अरे ओ डोकरी, अरे मैया। मैया तो एक मीठी सी बात कहूं। कहाँ कह गो? कह दो? कह दे। मैया री लाला रे तू मेरो, मैं तेरो। मैया शर्म लग रही है। अरे मोती शर्म मत करे बेटा, कह दे न कह दो? हाँ। मैया री लाला रे तू मेरो, मैं तेरो। मैया शर्म लग रही है। अरे बेटा फिर शर्म की बात कर रहे हो? ए शर्म में उतार दे। ए कह दे मुझे जो कहना कह दे। कह दो? हाँ। अच्छा मैया ते शर्म ना करे ना कह दो? कह दे। बन जाऊं बेशरम? है बन जाऊं बेशरम? अब तू कह दे बेटा जल्दी दे। हाँ। मैया री लाला रे ये सबरी हंस रही है, चुप कर ले। चुप कोई मत हंसो मेरे लाला मऊ है।
मैयारी लाला रे तू मेरो मैं तेरो एक छोटो सो छोटो सो एक गोरो सो गोरो सो प्यारो सो प्यारो सो मैया ब्याह करा दे। अरे दारी के क्या कराए दे? मैया बहू लूंगा, मैया अरे बहू बेटा लूंगा। रोवे मत कन्हैया, तेरो ब्याह कराए तो दूंगी, पर यूं तो बता। भैया हाँ बहू चाहिए। कहा बहू तो को बहू चाहिए? हाँ भैया। तो देख, कोई तो प्रातः काल जग के सूर्य नारायण अब जल्दी हाँ कोई भगवान को भजन पूजन करे और मैया मैं सवेरे सवेरे चूल्हे में मूड़ दूं काय को रोटी करवे को। तो ये रोटी करनी पड़े। हाँ भैया मेरो करा दे। तो बेटा कन्हैया पहले तू बता कैसी बहू लेगो? मैया मैं लूंगा छोटी सी। और मैया मैं लूंगा मोटी सी। मोटी सी? हाँ मोटी क्या करेगो? मैया देख हाँ मेरे घर की जो किवाड़ है ना, हाँ घर में किवाड़ ना आए, अच्छा और जब वर्षा आवे आंधी आवे तो घर में सीधी घुसी चली आवे। किवाड़न की जगह पे वह मोटी भौवे लगा दूंगा। हंसा देगो। किवाड़ की किवाड़ और भऊ की भऊ। मैया हाँ मैं लूंगा बहू गोरी सी। गोरी सी? मैया मैं लूंगो कारी सी। कारी को क्या करेगो तारी की? कारी तो बहुत काम की है। कैसे? नवरात्रि में काली देवी की जरूरत पड़े। हाँ एक तो कारी भऊ और माथे पे लाल बिंदा लगा दूंगा और यहाँ बैठा दूंगा। ये सब जजमान आएंगे। हाँ। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन ना जाए खाली। हाँ। ब्रह्मा की बेटी विष्णु की साली और ये पंडित जी के घर वाली, बहुत बढ़िया। सब लोग आएंगे और दक्षिणा चढ़ाएंगे। यूं सही है। भऊ और की मैया? भऊ धंधे को धंधो। हाँ कन्हैया मैं कैसी बहू लूंगा? देख मैया तेरे हाथ जोड़ू, तेरे पाम छू, लूरू लूरू पुचुर अरे छोटी सी मैया खाए भर अब छूटो, खाली बहू कोरी टूटो, खाली दो बहुन कर टूटो। ब्रजरानी को लाड लो और रीसन में सरना। हाँ ब्रजरानी को लाड लो और देशन में बदनाम। अब ताई छोटी सी बहू लूंगा, कितनी? गोरी सी लूंगा। हाँ। और मैं बहू लूंगा नथवारी। मैया हाँ ये नथवारी लेगो, हाँ हम तो चश्मा वारी लेंगे। चश्मा वाली? हाँ क्यों? न्यो हाँ। के मैया अंधेरे में हुआ दो आंख नहीं चार आंखें तो देखेगी। मैया हाँ देख आज हमारे घर में काऊ वस्तु की कमी ना है। ना है। 9 लाख गैया, बाबा की जगह नंद बाबा, मैया की जगह तू और लाला की जगह मैं हुई हूँ। है। पर एक कमी है, कौन की? कौन की? बहू की। ये सब कहे नंदलाल को लाला इतने ते इतने बड़ो है, अभी तक काऊ ने ब्याह ना करे हो। मैया। तो मैया मुँह चिंता लगी रे कन्हैया। एक नहीं दो, हैं? दो बहू। तो भैया तो पर नथ ना है, तू नथ काते लावे वो। अरे नथ ना आए तो भैया क्या करूंगा, गाड़ी के पहिया लगा दूंगा।
हाँ हाँ बहू की बहू और गाड़ी को पहिया के संग में घूमती भैया आवेगी। हाँ, हाँ। सारे पशुपतिनाथ वहीं पे बैठ के चाहिए। चिंता मत करो, वही जजमानी होगी अब तो। और मैया देख, या में बदनामी मेरी ना है या में बदनामी तेरी है। हाँ। सब लोग कहोगे ना कि नंद के छोरा को ब्याह ना आए भयो, कौन की बदनामी है? मैया की है ना। हाँ। और देख मैया, जब नथवारी बहू आ जाएगी ना, तो मैं जब जंगल से गऊ चराई के आऊंगा, तो मेरी बहू 56 भोग बनाए के तैयार रखियो करे और मोय गोदी में बैठार के अपने हाथ ते खवायो करे। बहू की गोदी में? अरे कन्हैया देख, बहू की गोदी में ना बैठो ना, करे। बहू की गोदी में ना बैठो करे, बहू के तो कंधा पे बैठो करे। जो मैया क्यों ना बैठे? ना बैठे मैया की कौन की गोदी में बैठे? मैया की में। ओ भैया, मैया कितनी हो बता दीजो। मैया? हाँ। 4 मैया हुए। कौन कौन सी? एक गौ माता, हाँ, एक धरती माता, धरती माता, एक जन्म दे बेबी बारी माता, हाँ और एक भऊ माता। हाँ, ये बहू 4 माता माता। होए। वो तो तेरी है भू माता। अरे भऊ माता भी होए। तो भैया, जा समय में गऊ आयो करेंगी ना, तो बहू बैठार के मुको खवायो करेगी। पकवान। हाँ, पकवान। मुझे तो कह करेगी रसगुल्ला तो खाए लो, जलेबी खाए लो। अरे वाह वाह। ने किया रातें पी लियो। तो मैया तेरो का होएगो? अरे कन्हैया, ये बात तो मैं भूल ही गई। जब तेरो ब्याह है जाएगो, तो मैं और तेरो बाबा कहाँ रहेंगे, कहाँ करेंगे? क्यों भैया, तुमने सुनो कि नहीं? आजकल की जो बहू आमे ना, बेचारी काऊ के घर छोड़ के आमे, और ये बूढ़ी बूढ़ी सास उनते लड़े, बहुनते लड़े ना, तो मैया जैसी मेरी बहू आवेगी, नहीं बेचारी काऊ के मैया बाप ने छोड़ के आवेगी, और तू है जाएगी पुरानी, तू बूढ़ी है, मेरी बहू ते लड़ेगी, तो मैं तो घर ते न्यारो कर दूंगा पहले ही। मैं तेरी जमुना जी पे झोपड़ी बनवा दूंगा। देख ले। मैं तू और दोनों बुढ़े बुढ़िया कच्ची पक्की रोटी ठेकियो, जमुना जी को पानी पियो, और सीरी सीरी बारू में लोर लीजो। देख ले मैया, हाँ, ब्याह हो ना है, न्यारे हेवे की तैयारी पहले चल रही करने है। की पहले सोच रहा कि अरे कुआ ना पापरी और गद्द भऊ आपरी। अरे मैया, समझ रहे हो? सुन ले, हाँ, या तो आज ब्याह करा दे, आ जाई। नहीं तो तू मेरी मैया ना है और मैं तेरो लाला ना हूँ। क्यों? आप सब कहोगे क्यों जी, का आप मैया के छोराओ, तो मैं मना कर दूंगा। मैं मैया को लाला ना हूँ, मैं तो अपने बाबा को लाला हूँ, बाबा को। अच्छा, कोई ब्रजवासी पूछेगो कि तुम कौन के लाला हो, तो आप कह दोगे कि मैं मैया को ना हूं, बाबा को हूं। हाँ, तो कन्हैया मुझको ये बता, यदि मैं ना होती तो तेरे बाबा तो कहाँ से ले आता? भाई यह बात तो साची कह रही है। हाँ। अच्छा मैं एक बात बता, कहा? यदि बाबा ना हो तो तू का वो नानी के आते लिया? देख ले मैया, कहाँ ते ला? अरे राधिका गोरी से बिरज की छोरी ने, ओ मैया कराए रे ब्याह, नजर तेरी धोती है, उमर की छोरी है, ओ कैसे कराए जाओगे ब्याह, राधिका गोरी की छोरी ने, मैया कराए रे ब्याह, हो जो नहीं ब्याह कराए, तेरी गैया राही चलाऊं, जो नहीं ब्याह कराए, हो आज की बात मेरी मैया, तेरी नाऊं, आज की बात मेरी मैया, मैया आज ब्याह करा दीजो। अब मैया भूख लग रही है, गोदी में ले। बोलो
रास बिहारी सरकार की जय। बोल बसवान के जमाई की। हमारी ब्याह है जा तो अच्छो धरे जो हो तो हमारा। आहा हाँ देखो जी, आप लोगन को पता है महीना कौन सो चल लो है, पता है फागुन को। और फागुन में हो कल बरसाने की रंगीली हो रही है, परंतु कहा बात है अब की बार राधा रानी ने हम सब ब्रज गोपन को बरसाने होरी खेलवे नाए बुलायो। अरे याद आए गई, पिछली साल बहुत ज्यादा उदम मचायो ना, तो यासो गुस्सा है गई है। एक काम करूं, राधा रानी को स्वप्न दूं, स्वप्न में उनके कपोलन पे गुलाल लगाऊं और राधा रानी सो कहूं, हे राधा रानी आप हम सब ग्वाल बालन को बरसाने होरी खेलवे बुलाओ। चलो बोलो हो 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 होरी है, रा 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 होरी है, नंदगाम के छोरा है, बरसाने की छोरी है, हो 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 होरी है। राधा रानी सो रही थी, भगवान कृष्ण स्वप्न में पहुंच गए, जाकर के गालों पर गुलाल लगा दिया और बोले कि निमंत्रण भेजो। हे किशोरी जो का आपके हम सब ग्वाल बालन को होरी खेलवे नाए बुलाओगी? हे राधा रानी हमको होरी खेलवे के लिए बुलाओ। बोलो राधा रानी की। राधा रानी जगी, जाकर के सब गोपियों को बुलाया। अरे सखियो, ललता विशाखा सखियो, जय हो हमारी श्यामाजू की, जय हो लाडनंदिनी की, रास रासेश्वरी की सदाई जय हो जय हो जय हो। अरे सखियो, हे लाडली, हमको कहा दे से जो आपने हमको बुलायो है। अरे सखियो, आज मेरे स्वप्न में प्यारे श्याम सुंदर आई है। कहा कह रही हो? हाँ, आपके सखी। सपने में प्यारे श्याम सुंदर आए। हाँ। अब प्यारे श्याम सुंदर सपने में आए भी लग गए। हाँ, और ये कहवे लगे, हे श्री श्यामाजू, यह फागुन को महीना आए गयो है, कहा हम सब ग्वाल बालन को होरी खेलवे नाय बुलाओगी। देख रही है बहन, रात श्याम श्री जी के सपने में आए और सपने में आए कि क्या कह रहे? अरे राधा श्याम सपने मेरी आयो, अरे पिचकारी मारी सर समझ न पाई, समझ न पाई, वो पहली रह गई, पहली रह गई, श्याम सपने में आए, पिचकारी मारी, पिचकारी मारी, पांडे जी राम राम। पांडे जी आपको प्रणाम करें। मैं भी प्रणाम करूं आपको और आपको प्रसन्न रहो पांडे जी, तुम्हारा जल्दी ब्याह जाए। तुमने हम क्यों बुलाए? क्यों जी? हाँ जी, हमें जी खट से सर से फट से बताओ। अरे बताओ या हमारे कि आज आप होरी को निमंत्रण लेके बरसाने थे नंदगाम जाओ और प्यारे थे कहियो कि फागुन को महीना चल रहे हो है। अच्छा, कल की बरसाने की होरी है। वाह, श्यामाजू ने होरी को निमंत्रण दे के भेजो है जय कि जय। आप बरसाने में होरी खेलवे आओ। जय। और आप तो आप जो आपके संग के वो भोजन भट्ट लट्ठ कमारे ना, उनने जरूर लेके आइयो। जय हो तुम्हारी, जय हो। बोलो राधा रानी की। फिर तुम्हारे काज एक लाली देख लीजिए, ब्याह करवाएंगे तुम्हारा। वाह, वाह, सखियो, हाँ, आपके होरी पे ब्याह जाएगा तुम्हारो। देखिए राधा रानी कौन है?
राधा रानी ब्रज की ही रानी नहीं है, सारे संसार की रानी है। वह कैसे? भगवान राम का जन्म जब हुआ, भगवान राम ने जन्म लिया कितनी कलाओं के साथ में? 12 कलाओं के साथ में भगवान राम इस भूमंडल पर आए थे। फिर भगवान कृष्ण आए, वो कितनी कलाओं के साथ में आए? 16 कलाओं के साथ में आए। परंतु राधा रानी कितनी कलाओं के साथ में आई पता है? नहीं पता। राधा रानी आई 64 कलाओं के साथ में, भगवान कृष्ण से भी 4 गुना ज्यादा। 16 चौका 64। राधा रानी का नाम मात्र लेने से जो भागवत के रचयिता है व्यास जी महाराज, उनका नाम लेने से उनकी 6 महीने की समाधि लग जाती है। और उन्हीं राधा रानी का अवतार इस कृष्ण लीला में, राधा रानी का कृष्ण जी के साथ में अवतार होता है, लीला अवतार होता है। फिर कहते हैं आजकल, अरे क्या है आजकल तो गा बजा करके सब हो जाता है। अरे गाना बजाना कोई सहज काम है? बांके बिहारी जी को किसने प्रकट किया? स्वामी हरिदास जी महाराज, जो संगीत सम्राट थे, जिनका शिष्य कौन था? तानसेन जी। तानसेन बैजू बावरा उन्हीं के शिष्य थे, जो दीपकों को गा के जला देते थे। उनके अपने संगीत के द्वारा हरिदास जी ने कुंज बिहारी लाल को श्री निधवन राज में प्रकट किया था। और प्रथम पद हरिदास जी महाराज ने गाया जब राधा माधव लाल ने बेनी गूंथन की लीला की। तो संगीत बहुत श्रेष्ठ चीज है, परंतु आज बस सब ऐसा है कि एक दूसरे के खींचने में लगे हैं, वो सब नहीं है। परंतु अच्छा आजकल देखो है भी है सब, ऐसे तो रोना गाना कौन नहीं जानता है, पर ये भी एक कड़वी सच्चाई है। आज हम कुछ ज्यादा कड़वा बोल रहे हैं, शायद कुछ लोगों को बुरा लग जाए, परंतु 75 नहीं 95% कथावाचक ऐसे हैं जो गाना ही नहीं जानते, सिर्फ 5% जानते हैं। देखो सच्चाई है। और जो नहीं जानते वो संगीत की बुराई अवश्य करते, वो कहते हैं अरे क्या गाना बजाना, ये ऐसा नहीं। संगीत बहुत श्रेष्ठ चीज है। और ये तो भगवान नटराज की लीला है साहब। यहाँ पे तो साक्षात लीला अवतार होता है, जब भगवान कृष्ण और राधा जी मुकुट धारण करके आते हैं। और जब अपने, ये पता रास किस पे होता है? अष्ट सखाओं की बाणी पर। अरे भैया ब्रजवासियों, मनसुका धनसुका लंगड़ी के कानी के ओ भैया, अरे मदमंगल, हाँ भैया मदमंगल, आज तो ये बरसाने थे, पाड़े आए हो? पाड़े भैया कहो पाड़े जी कैसे आए हो? आज तुमको मालूम ना है भैया ब्रजवासियों, आज राधा रानी ने तुम सब ब्रजवासिन को नन बरसाने को होली खेलन बुलाए हैं। हमारे सबरे बंबई के ग्वाल वाल आ गए, ये हमारे मनोज बंसल जी आ रहे हैं, अशोक जैन जी आ रहे हैं, और उनके हम नाम ना जाने। देखो सबरे मनसुखा आ गए। बोलो अष्ट सखान की, अष्ट सखीन की, बोल ब्रजवासीन की। आ जाओ भैया, आ जाओ, सब ग्वाल वाल आ जाओ। आजा भैया मनमंगल एक बात। के अरे हल्ला भैया, अरे भैया नवीन जी आप बने आओ। अरे नवीन जी आप पीछे क्यों रह रहे हो? आप आ जाओ। और का, अरे आज तो सब आनंद लेंगे आज। अरे कूद पड़ो मैदान में। हाँ आ जाओ, सब आनंद है, आ जाओ, शर्माओ मत आज। भैया तुम्हें पता है कि ना पता? बताओ। हाँ भैया, भैया तुम्हें पता है पाड़े जी आए? भैया देखो ऐसे ना चलेंगे, कैसे चलोगे? बताओ। अरे पिछली साल की बात है भैया, मैं भांग घोट के और भांग छान के बरसाने होरी खेल में गयो। अच्छा, तो मेरी बगल में फेट में गुलाल लग रहे हो। वाह। मैंने एक मोटी सी भाभी के कपोलन पे गुलाल लगा दियो। तेने? मैंने भैया, वह भाभी ने कहा कि ओ शीशम की लकड़िया को मूसर लेके और मेरी कमर पे तो हत्ता लठ जमाए दियो। अब भैया भाभी मारती रही, मैं पिटता रहो, भाभी मारती रही, मैं पिटता रहो। तो मैं कैसा लग रहे हो? कैसा लग रहे हो? भाभी के हाथन की मार ऐसी लग रही
स्वर्ग की कोई बाला, हाथन में लेके फूलन की माला, भाभी पहराए रही होए भैया, भाभी मारती रही मैं पिटतो रहो, भाभी मारती रही मैं पिटतो रहो। 6 महीना बाद जब भांग को नशा उतरियो तो देखो तो 6-6 इंच कमर सूज रही भैया। तो भैया भांग खाए के जब गोरी गोरी कलाइन सो भाभी कमर पे मारे तो ऐसे लगे मानो कोई रसगुल्ला खवाए रहो। भैया एक बात, मदमंगल जी, हाँ जी, जब हम पिछली साल भांग छान के और होरी खेल में जब गए बरसाने की रंगीली गली में, जब भाभी को झुंड जुड़ रहे हो, भाभी नाचने लग रही, तो उनमें एक बड़ी मोटी ताजी भाभी, पूरी 100 शेर की मोटी, हाँ ऐसी मोटी ताजी, और वाने 80 गज को लहंगा पैर रखो। 80 गज को लहंगा पैर के जब भाभी नाचने लग रही तो ऐसा लगे जैसे विष्णु भगवान को सुदर्शन घूम रहे हो क्या। अरे भैया, हाँ भैया, एक ग्वाल वाल ने मोकू झट धक्का लगा दियो, मैं तो नाचती भाई भाभी के लहंगा की एक घुमेर में फंस गए हो। अब जैसे जैसे भाभी घूमे वैसे वैसे हम घूमे, पूरी 84 को चक्कर काटा है पर लहंगा को पार नहीं पाए हो भाई। भैया वही तो बात है, सुनो अब वही की बात है। ये बंबई के जजमान और वृंदावन आए गए, हम ते बोले अरे मदमंगल जी नाव में बैठा के वृंदावन ते गोकुल लेके चलो। हमने सबको भांग खवाई, ये सबरे भांग खामे एक लंगते, सब भंगेड़ी है, सब भंगेड़ी है, पर रोज ना खामे, होरी दिवारी खामे बस। तो भैया होरी में भैया झट मैंने इनको खवाई दियो। जब खवा दियो जैसे ही घाट पे आए तो नाव तो हत्ती पर कोई चलावे वाला मल्ला नहीं हो। अब ये सब बोले अब कैसे चलोगे? हमने कही चिंता मत करो, अरे आज हम मल्लाह बनेंगे। ठंडी ठंडी प्यार चल रही, नन्नी नन्नी बूंद पड़ रही और संध्या को वक्त रहे। सब बंबई के यजमान जितने यजमान जहाँ जाते आए सबको नाव में बैठायो और ये मदमंगल लाल जी नाव को चलावे लगे। आहा, नाव चल रही है भांग के नशा में। संध्या की रात भई, रात की आधी रात भई, आधी रात को सवेरो भयो, सवेरे को जब दोपहर भयो, जब भांग को नशा उतरियो तो जब आंख खुली देखे तो भाई घाट पे खड़े जा घाट पे चलवो शुरू करो भैया। हाँ। अब एक बात बताओ, हाँ ये आश्चर्य की बात नहीं है, पूरी रात नाव चली और सवेरो भयो तो नाव वहीं ठाड़ी मिली। बस भैया यही तो चक्कर पड़ो। कहा भांग के नशा में वह नाव को खूंटा तो खोलवा भूल गए, चलाते रहे। तो भैया ये है, बोलो हो के छोरा है और साले की छोरी है। देखो भैया अभी की बात है भैया, वृंदावन में एक कवि आयो, अच्छा वाने संसार की सब नदियों के ऊपर कविता करी। अब वृंदावन आते ही यमुना जी में स्नान करते ही वाने यमुना जी के ऊपर कविता करी। तो वाने कहा लिखो, यमुना तेरा जल क्या मानो नीलम पिघल गया। वाने कविता करी। अब वाकई लेखनी रुक गई, अब वह सारे पे आगे कछु लिखो नहीं जाए। तो भाई लेखनी रुक गई, लेखनी रुक गई, लेखनी की शाही खत्म है गई। ना ना रुक गई। अब मैं सामने थी, आयो मोते बोलो, अरे मदमंगल लाल जी प्रणाम। मैंने कही कहा बात है? अरे मदमंगल लाल जी मैंने सबरी नदी के ऊपर कविता करी पर यमुना जी के ऊपर मेरी कविता आधी रह गई है, पूरी नहीं है रही है। हमने कही पहले हमें गुरु बना। बोले हाँ, अरे सबको गुरु तो ब्रजवासी है, तो हमने गुरु बना लिए। मैंने देख बेटा अब तेरी कविता पूरी करांगे। मैंने कही तेने कहा कविता करी है? बोले यमुना तेरा जल क्या मानो नीलम पिघल गया।
हमने कही क्या लिखा है तूने? यमुना तेरा जल क्या मानो नीलम पिघल गया। हमने कही अब तेरी कविता पूरी करेंगे। तेने लिखो है यमुना तेरा जल क्या मानो नीलम पिघल गया। हम बोले अरे बाबरे ये तू क्यों नहीं लिखता कि श्याम नहा के निकल गया। क्योंकि जो गंगोत्री जमुनोत्री गए हैं वहां से जो जमुना जी निकली हैं बिल्कुल श्वेत है और वृंदावन में आके नीली पड़ गई। क्यों? क्योंकि हमारो श्याम नहायो। जब श्याम नहायो तो श्याम वरणवा में गयो तो यमुना जी नीली है गई। बोल यमुना मैया की जय। अब भैया भांग घोटो और छानो। भांग घोटेगी साहब? भांग घोट रही है साहब। कैसे? अरे गहरे कर यार अमल पानी रे गहरे कर। राधा रानी की तरफ खड़ी हो जाएंगी। ग्वाल वाले इधर आ जाओ, सब ग्वाल वाले इधर आ जाओ और सखी सखी सब राधा रानी की तरफ जाएंगी। सब गोपी इधर आ जाए, गोपी इधर आ जाए, आ जाओ। जय जय। सब
गोपी उधर हो जाए और ग्वाल इधर रह जाए। हमारे मांग में जाओ। जय जय। अब भैया भाभी तो आ गई हैं, परंतु होरी नाय खेल रही है, दुबक के बैठ गई हैं। पता है पिछली साल हमने भाभी से बहुत उधम मचायो, तो भाभी दुबक के बैठ गई हैं। देखो भैया ये ब्रिज को भाव है। अच्छा, बरसाने की रंगीली होली कितने लोगों ने देखी है? हाथ उठाओ। आप लोगों ने देखी है बरसाने की रंगीली? बरसाने की, हाँ बैठ जाओ। बरसाने की रंगीली होली का चमत्कार है क्या? ये सत्य बात है जो हम आपको बता रहे हैं। बरसाने की रंगीली का क्या चमत्कार है? जब वहां पर लठामार होली होती है तो कई बार सर फूट जाते हैं ग्वाल वालों के, हाँ किसी का भी, तो वो ब्रज रज लेकर के मस्तक पर लगा लेते, तुरंत खून बंद हो जाता है और वो पकता ही नहीं है। ये राधा रानी का आशीर्वाद है, हाँ? तो देखो, अच्छा ब्रज में जो मनसुकाओं का और ब्रज गोपियों का हास परिहास है, ये देखो लौकिक दृष्टि से आप लोग नहीं देखें, ये देखें देवर भाभी आपस में संवाद कर रहे हैं, उस दृष्टि से आप आनंद लें। ठीक है ना? हो 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 होरिए नंदराम के छोरा है बरसाने की गोरी है, नंदराम के रसिया है बरसाने की गोरी है, नंदराम के दूल्हा है बरसाने की मैया है। मैया ना सब लुगैया है, तेरी मैया बरसाने की लगैया। तेरी मैया है। हे श्यामाजू, नंदगाम ते प्यारे श्याम सुंदर होरी खेल भी आए और उनके संग के ग्वाल वाले वो भोजन भट्ट लट्ठगमार सबरे जने चले आए। आपको कहा आदेश है? कहा कही सखी, प्यारी श्याम सुंदर आए गए तो चलो और अपने अपने हाथन में डंडा ले और होरी खेलो उनसे। नहीं नहीं श्यामाजू, मैं तो होरी खेलवे जाऊंगी ना। क्यों ना खेलेगी क्योंकि सखी? तुम्हें ना पता है, हाँ। ये प्यारे श्याम सुंदर जब होरी खेलवे आवे ना, हाँ। तो हम ब्रज गोपीन को नई नई नैनन में गारी दे गारी। कही सकी नहीं। अरे भाभी, हाँ। यदि ये गारी दे तो तू गारा गाय ले। अरे तो वो देखो, गारा देंगे, सखी क्या गारी कह रही देंगे, है? तेरे सखी संग में कह रही खेलेंगे। है कि ये जो नंद का लाला है, नंद को छोरा है, ये मोकू नैनई नैनन में, मतलब वो आंखई आंखन में गारी दे तो मैं होरी ना खेलूंगी। तो भाव कहा है जी? अरे नैनन में मुहे गारी दई पिचकारी दई, होरी खेली न जा, होरी खेली न जा।
रही है भाभी? हाँ देखो श्यामाजू, हाँ। प्यारे श्याम सुंदर रंग की एक कमोरी लेके मेरे शीश के ऊपर ते डारे और एक पिचकारी पे रंग भर के हमारी छाती पे मारे। भाभी, पिछली साल को रंग तो आज तक ना छूटो और अब की साल को रंग तेरे जीवन भर ना छूटेगो। और श्यामाजू, ऐसा जब नहीं। इन सब ऊधमन को हमारी सास ननद सुने ना, हमको गारी दे गारी। तेरी सास तो गारी क्यों दे? अरे भाभी, जा रास्ता ते तू गुजर रही है, एक दिन तेरी सास हो यही रास्ता ते गुजरी है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो सासों तो काउ दिना बहू ही, तो ऐसे क्यों कर रही है? सासनो ऐसे ही होरी खेली है जैसे तू खेल रही है। अरे होरी के दिनन में मोती दूनो दूनो हंसी पे, होरी के दिनन में मोती दूनो दूनो हंसी पे, सारी रात में छोड़ जाए हंस के, सारी रात गाए हंस के, अंगुल पर हंसी वहाँ भाई पायल कर जाए, पूरी न जाए, नैनन की मोही कारी रही, कारी रही, पूरी न जाए। क्या कह रही है भाभी? और श्यामाजू, जब हम जमुना जल भरवे जाए ना, तो प्यारे न जानो कहां सो आ जाएं, यमुना के तट पे और घर तक हम सो हंसी करते भये आमे। हाँ, अब तू कहे तो होरी खेलनी है कि ना खेलनी? वह बात है, बता। तेरे मन में तो होरी खेलवे के रसगुल्ला फूट रहे और मोहते मना कर रही है। अरे खेल खाल ले होरी। हाँ, देखो देखो। तुम यहाँ आए हो, तुम्हारा स्वागत है। श्यामाजू की हाँ, तरफ से और हमारी सबन को स्वागत है, पर तुम यहाँ आए हो हाँ। तो हमारी श्यामाजू को भोरी समझने की कोशिश मत करियो कि तुम यहाँ से जो चाहोगे कह के और चले जाओगे। आज तुम में बहुत लट्ठ पड़ेंगे। हाँ। नहीं सुनो, सुनो बात हमते करो, लठ अनिल जी में दो। सुनो, बात या तो इनमें तुमसे दो। ही होंगी। इनमें सुनिए, इनमें दो। सुनो, हाँ। आज बात तुमसे होंगी और लट्ठ इनमें ही पड़ेंगे। हाँ, चिंता ये मत करो। ये सुनो, कचूना होगा इनको, हमारे आगे कचूना होगा इतनी जनिए, और हमारे आगे हेऊ जाएगो, पर इनके सुनो। आगे कचूना होगा। सुनो, ये जितने नए नए बैठे इनमें और ये जितनी नई नई गोपी हैं अपने अपने इनमें दीजियो। हाँ। सुनो, अरे लाला, सुनो सुनो सुनो। सुन लो, आज तक जो चीज पूरी नहीं कर पाई हो, आपसे निवेदन है देख आज लियो। आपको कल लीजो, देख लियो। वापस मत रखियो। देख लियो, कोई कसर ना रहनी चाहिए। हाँ। ये क्या याद रखे कि कहूँ लट्ठ परे हमने। भोरी प्यारे। मत जाने, भोरी मत जाने, वृषभानु की किशोरी छैल, होरी में तोसो काओ भात नहीं हारेगी, पकड़ नचावे गाल गुलचा लगावे, तो ये राधिका बनावे आप कृष्ण बन जावेगी। दंपत की शोर मचो है जहान बीच, अरे बसना चलेगी सब कसके निकासेगी। आवत है बाल भाग जाओ रे नंदलाल, तो ये देखत ही लाला दोनों गाल लाल कर डालेगी। अरे सुन भाभी, प्रेम ते खेलेंगे फाग, अरे अरे सखी सुन, अब तो लत्ता उतर उतर के भाग रही। सुन, तू सुंदरी इतनी है तो देख के लत्ता सबके उतर अरे जाए। आज इनमें जब सोना सुन, करेंगे तो सबरे सुन, उतरेंगे। प्रेम ते खेलेंगे फाग, प्रेम ते खेलेंगे फाग, समय अति नीको या को व्यर्थ ना गवामेंगे। नादन में घोर रंग केसर की कीच करो, अबीर गुलाल तेरे मुख पे हूँ मारेंगे, मारेंगे रंग, मारेंगे रंग, करे ऐसो बेढंग, गोरी तो होरी में आज हरी कर डालेंगे। हो 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 होरिए, अरे लाला क्या कह रहे हो? आज तू होरी में हरी कर डालेगो? देख तू
कन्हैया के गालन पे गुलाल लगावेगी। चोजी तू गुलाल लगावेगी, हम हरा रंग लगावेंगे तो हरी करेंगे। अरे तू सुन तो सही, जात के ना पात के रूप और स्वरूप के, ग्वारिया गमार लखो निज ओरी है। हाँ। बाबरे भयो देख गोपिन को रूप रंग, होरी को चाब चढ़ो करत फिरत चोरी है। लेके पिचकारी आए बन के खिलाड़ी, यहाँ राज दरबार वृषभान की किशोरी है। अरे भाग जाओ शीघ्र, नहीं लट्ठन की मार पड़े। अरे गाल लगे गुलचा तो निकस जाए होरी है। अरे भाभी तू गालन पे गुलचा मारवे की कह रही है। आहा हा 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 हा। भैया तुम्हें पता है ये भाभी ऐसे औंधे औंधे बच्चन क्यों बोल रही है? आपको पता है? देखो कल साकरी खोर में होरी है रही, तो देखो भाव समझो। मैं ऐसे जा रहे हो, सामने तो ये भाभी आ रही की चेहरे केसर के रंग की। अब का भयो, जैसे ही मैं सामने ते जा रहे हो, ये मेरे अब या को कन्हैया दिख गयो, और जैसे ही या को कन्हैया दिखो तो ये उल्टी लौटी तो पीछे ते मैं आ रहे हो, तो या की आंख है गई बंद, यानी मेरी कोरिया भर लई। देखो सखी कहा भयो, अब फागुन में साकरी खोर में होरी मची, पीछे गोपाल गुलाल उलीचे। कन्हैया ने जैसे ही गुलाल या की तरफ चलायो, या की आंखन में गिर गयो, आंख बंद है गई, ये वापस लौटी, पीछे ते मैं आ रहे हो, यानी मोको भर लियो, और हम दोनों एक संग रिपट गए भैया। एक ही संग जो हम रिपटे, ये भाई नीचे में भयो ऊपर, तो गड्ढम गड्ढा है गए। या वजह ते शर्मा रही है ये भाभी। अरे शर्मावे मत, होरी खेल ले। सुन का करो, ये भाई नीचे में वह ऊपर। हाँ। अरे तू अपने माहू तो देख, तू है कैसो? कैसे? एरे बेढंगी सू कह रहे हो सारंगी, हाँ। बांध चलो है कलंगी, तेरी लटक रही खाल है। एरे मतवारे ग्वाल, एड़ी टेढ़ी चले चाल, हाथ में ढप और फेंट में गुलाल है। अरे गोपिन के टोल में तू बोल हूं ना पावे बोल, लट्ठन की हुदन सो कर देंगी लाल है। अरे आयोगी तेज बन दूल्हे फाग खेलन तू, पर डारेगो कौन तो घूरे पे गुलाल है। बोल घूरे देवता की जय। देखो भैया, या के मुख के माऊ देखो, गाल रसातल को जा रहे, आंख पाताल को जा रही है। एरी बंदरिया सूख है रही टुकरिया, तेरी बांधे को गठरिया, श्याम होरी को खिलैया है। तू है फूवरिया, श्याम रसियान को रसिया, होरी में गोरी, तेरी बात ना पुछैया है। तेरी सूख रही खाल और पिचक रहे गाल, ग्वाल होली कैसे खेले फाग, लगे सबन की तू मैया है। अरे तो लाला। काली मैया की। अरे लाला, जब तेरी मैया ही लगू में, तो तू का नंदगाम ते बरसा ने मैया ते खेल भी हो रही आयो। सुन भैया, अरे सुन ले। दांत बने तेरे अक्कड़ बक्कड़, मोह बने तेरे फूटी कठोटी। अरे मैं तो तेरी मैया सी लागू, तेरे कैसे हिये माथे की फूटी। जो भैया, हाँ। आप लोगन को ध्यान में नहीं आते, कहा कही लगे तू सबन की मैया है। इन बंबई वाले इनकी लगे, मेरी कौन लगे? इनकी कहिया मैंने, मेरी तो तू लुगैया लगे, लुगैया। तू का पृथ्वी पे ते अलग है कहूं? और का मैं तो या को, हाँ खासम खासू। और सोने का कह रही तू? का कह रही? मोह बनो तेरे फूटी कठोटी। हाँ। और मैं तो तेरी मैया सी लागू, तेरे कैसे ये माथे की फूटी। अरे ओ सखी, तू का कह रही है तू मेरी मैया बनना चाहे? अरे सुन, तू मेरी मैया को बन नहीं है। सुन, तू बन रही मेरी मेहतारी देवे जावे, तू गारी भारी तो को पर जावेगी। मैया जो हमारी स्वर्ग वासनी बिचारी, ताकि सौतन कहा है तू कौन सुख पावेगी। अरे मेरा वृद्ध भयो बाप, हाथ पाम ना चला तो तेरी जवानी काल तेरा बन जावेगी। दया मोए आवे, कहा तेरे मन भावे, इन जवान रसियान को छोड़ कौ बूढ़े पति बनावेगी। अरे तू बूढ़े क्यों बना रही है? हो रही है। अरे रे 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 हो रही है। हाँ। हे प्यारे, आज आपने नंदगाम ते बरसाने आए के समस्त ब्रज मंडल को धन्य धन्य कर दियो है। हाँ, का कह रही है? का कह रही है? सुनो। धन्य भाग। सुनो,
हाँ। धन्य भाग दर्शन दिए, चोर जात शिखामणि, चंदन श्रृंगार साज दूल्हे बन आए हो। झांझ ढप ढोल मिलाए धूमधाम कर, भानपुर माही क्यों सगुन मनाए हो। काने भेड़े लंगड़े लूले, इन चोटन को क्यों बरसाने लाए हो। श्याम पिया भले आए, स्वागत तुम्हारो जू, पर या शंकर जी की बारात को क्यों बरसाने लाए हो। देखो भैया, ये क्या कह रही है, शंकर जी की बारात, और शंकर जी की बारात में कौन है, भूत प्रेत लूले। आप सबनते कह रही है, जवाब दूं या को कोई मोटो है, सुन भाभी, छोटो है, सुन कौन ने बुलाए। कौन ने बुलाए। देखो भैया, आप लोगन को शुभ सूचना दे दूं, याकोर मेरो संबंध पक्को है गयो है। तो बाप तो या को तिलक करे आयो, पर सासू माँ ने मोह को देखियो नहीं, तो बोली अजी कुमार साहब को देखियो ना हो तो होरी पे बुलाए लो। तो सुन भाभी, कौन ने बुलायो, अरे तेरी मैया ने बुलायो, तेरे भैया ने बुलायो, तेरो बाप नंद गांव में तिलक कर आयो है। अरे कृष्ण के सखा है, कृष्ण के सखा है, नहीं शंकर के भूत प्रेत, जाने मान इंद्र जैसे देव को मिटायो है। ग्रह तिथि लगन बार शोध के बुलायो इते, इन सब ही न मिल मोई दूल्हा बनायो है। अरे मन में चटपटी लगी, जब तक छोरा को ब्याह ना हो तो मन में रसगुल्ला से फूटे, आ तो बहू मिलेगी। अरे मन में चटपटी लगी, कोई अचल सुंदरी मिलेगी, कोई परतोसी प्रेतनी को देख जिया मेरो घबरायो है। बोल काली मैया की जय। अरे लाला का कह रहे हो, मेरो बाप तेरो तिलक करे आयो, और का, और तू मेरी मैया ते मिलवे आयो है। हाँ। अरे सुन, यदि मेरो बाप तेरे संग मेरो ब्याह कर रहे हो तो मेरे तो भाग दई फूट जाएंगे। क्यों? सुन, तू अपने माऊ देख कैसो है, तेरे वंश की पतो ना, तेरी जात है जदोना, सखी शुद्ध नहीं सोना, ये तो रांग को रुपया है। या की मातो हती राण, पैदा कहते भयो साण। अरे बहनों, तुम्हें पतो ना है, या को बाप जब स्वर्ग को सिधार गयो ना, बातें पीछे या को जन्म भयो। क्यों भैया? हाँ। आप लोगन को बताएं, ये कह रही है कि तेरी मैया विधवा है गई, तेरो जन्म कैसे भयो। देखो, ये पुराने जमाने की बात है, आजकल पुनर्विवाह की पद्धति है कि नहीं। तो पुनर्विवाह करो, तो पुनर्विवाह होगा तो बाल बच्चे नहीं होंगे। तेरी बात अशुद्ध है। सुन, तेरे वंश की पतो ना, तेरी जात है जदोना, सखी शुद्ध नहीं सोना, ये तो रांग को रुपया है। या की मातो हती राण, पैदा कहते भयो साण, गोपीन के पीछे फिरे गाड़ी को सो पैया है। अरे डंडा की ये मार, तेरे कुल को श्रृंगार तू है, पृथ्वी को भार याते भूस को खवैया है। अरे मैंने तो जानी खावे खरी की तू सानी, पीवे पोखरा को पानी, याते भैंस को तू भैया है। भैया यानी मैं भैंस को भैया बताया हूं, तो ये कौन लग रही है ये? और इनकी बात लगे तो बढ़िया, हमें बता रही है तू खड़िया। इन ब्रज गोपीन के बीच में तू ऐसी लग रही जैसे मोटी सी भैंस की छोटी सी पड़िया। अम्मा आशीर्वाद दे दो यार। अरे भाभी, अब तू आशीर्वाद ले ले। फागुन मास लगे हो जब ते, अब तू ही बताव कैसे टरेंगे। फागुन मास लगे जब ते, 34 कोकन लागे है मोरा। मैंने सुनी अपने घर में, सखी नार में पहर के आयो हूं तोरा। भर अंक सखी हम ते अब खेल, तेरे मान गुमान को फोरेंगे फोरा। परम पूज्य स्वामी देव की नंदन जी की आशीष यही, अगली साल तो पे होएगो छोरा। तेरे आशीर्वाद देखो, अरे सुन लो, अगली भागवत में आएंगे ना अनिल जी, यहाँ पे छोरा भयो पावेगो। कैसो? कांगो छोरा कहाँ है? साक्षात कलयुग को अवतार है। अरे लालू जाया जी हमारे घर, लालू जाया जी। अरे लाला सुन, अरे सुन का कह रहे हो, तो पे अगली साल छोरा होएगो तेरे आशीर्वाद ते। सुनो बहनों, तुमको पता नहीं है, और एरी सखी सुनोरी बहना, या भड़ुआ की छोटी बहना, नित्य लड़ावे सब ते नैना। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ हाँ जी।
मेरे भैया संग भई सगाई, मैंने पीछे पतो लगाई, वह तो दो बापन की जाई। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ हाँ जी। वह तो नाक कटाती डोले, यारन के संग रबड़ी तोले, ये बड़ुआ तो यूं ही बोले। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ हाँ जी। अरे बड़ुआ अपने घर में आऊं देख पहले। घर जा। अरे भाभी नैनन में तेरे नेह बसे, और बेन भरे विश्व बुझी कटारी, तोसी ना देखी गुमान भरी, मडरावे जो शीस पे कारी घटारी। तू चित्र चुराए के चुप चले, तेरे अंग की एक विचित्र छटारी। होरी में गोरी तू ऐसी लगे मानो सद्दू पुजारी की बूटी। बोलो होरी के रसिया की जय। अब देखो बड़ी सावधानी से एक एक गोपी एक एक अपने अपने जोड़ा ने पकड़ लो और आज इनमें लठ बरसा दो, सोई आनंद आ जाएगा। आज इनमें लठ मार लो। भाग खेलन बरसाने आए हैं, लठ बरसाने भाग खेलन बरसाने आए अभी सभी लोग बैठ जाओ। बड़ी ही सुंदर अभी फूलों की होली होगी। भगवान को फूलों से ढका जाएगा। फिर फूलों का प्रसाद आप सभी लोगों के पास तक आएगा। तो फूलों का प्रसाद, रुको, फूलों का प्रसाद
आप लोग लेकर के जाएंगे। अभी आप लोग 10 मिनट 15 मिनट और बैठिए। अरे भोजन तो घर का है, भोजन कोई नहीं हटवाएगा, भोजन तो मिलेगा, कोई चिंता की बात मत करो। देखो, अरे फिर ये उठ जाएंगे। देखो अभी बस 10 मिनट और बैठो। अभी हमारी ये जो बंबई की गोपी आई भैया, ये जो कह रही है एक बार हमारा रास रचवा दो ठाकुर जी के संग में, तो एक बार इनको रास रचवा दे। फिर फूलों की ओरी, फूल कहाँ है, फूलों को और ले आओ जहां भी हो। रास रचाएं हो रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है, रास रचो
ये बच्चे को प्रसाद के चक्कर में और कुछ नहीं सब लोग